राजस्थान के 24,000 ग्राम पंचायत सहायक और विद्यालय सहायक भाई बहनों को प्रवीण जसरापुर का सादर नमस्कार। साथियों, पिछले कुछ दिनों से मेरे पास इस बात को लेके लगातार फोन्स आ रहे हैं कि शिथिलन वाला आदेश जो अभी विभाग ने जारी नहीं किया है वह कब तक जारी होगा। तो साथियों, इस संबंध में मैं आपसे विशेष निवेदन कर दूं कि 13 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी की कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला हो चुका है कि जो भी राजस्थान में संविदा कार्मिक कार्यरत हैं उन सभी को सेवा नियमों में एडॉप्ट किया जाना है। चाहे उसके 3 संतान हो, चाहे 4 संतान हो, चाहे 5 संतान हो, और चाहे किसी की उम्र 59 साल 11 महीने 29 दिन हो। अब रही बात विभागीय प्रक्रियाओं के आदेश की, तो साथियों मैं आपको बता दूं कि औसत जो आदेश अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जारी किया है वह आदेश कार्मिक डिपार्टमेंट से जारी होना था, लेकिन कुछ बीकानेर धरने के दबाव से और कुछ अन्य दबाव से वह आदेश जल्दबाजी में फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जारी कर दिया। इसलिए उसको कार्मिक से करवाने में कुछ समय लग रहा है। कुछ नगर पालिका प्रभावित और कुछ जो बीच में छोड़कर अपने साथी हट गए थे उनका भी इसी आदेश से करने के चक्कर में कुछ दबाव वो समय लग रहा है। इसको कोई साथी अन्यथा ना ले। भाई, जब सरकार ने आदेश कर दिया है तो विभागीय आदेश तो होना ही है। विभाग उसको कितने दिन रोकेगा? 2 दिन रोक देगा, 5 दिन रोक देगा, 10 दिन रोक देगा। करना तो पड़ेगा ना विभाग को। अब कई साथी इसके लिए ही चिल्ला रहे हैं कि आंदोलन होना चाहिए, हम डिप्रेशन में आ गए, इसका फायदा दूसरे ने ले लिया। ऐसा कुछ नहीं है। मैं लगातार जयपुर हूँ 20 तारीख से, और आदेश करवा कर ही रहेंगे। आदेश करवा के रहेंगे, इसका तात्पर्य ये हमें कोई बहुत बड़ी भारी मुसीबत का सामना नहीं करना है। आदेश विभागीय प्रक्रिया पूरी होते ही अपने आप ही हो जाएगा। इसके लिए आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सरकारी अधिकारी आदेश करेंगे, जाएंगे कहाँ? जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने संविदा कार्मिकों को उम्र, संतान व अन्य मामलों में छूट दे दी है, तो फिर विभागीय अधिकारियों की क्या शक्ति है या क्या इतनी मजाल है जो इस आदेश को रोक दे? इसके लिए किसी बड़े मूवमेंट की जरूरत नहीं है, किसी को जयपुर आने की जरूरत नहीं है। विभागीय प्रक्रियाएं पूरा होते ही आदेश स्वतः ही हो जाएगा। इसमें किसी भाई को डिप्रेशन में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। धैर्य बना के रखें। आपको मैं पुनः हाथ जोड़ के निवेदन कर देता हूं कि यह आदेश किसी भी अड़चन से नहीं रुका हुआ है, सिर्फ विभागीय प्रक्रियाओं की वजह से देरी से रुक रहा है। जैसे ही विभागीय प्रक्रियाएं पूरी होंगी आपका आदेश हो जाएगा और आप विद्यालय सहायक के पद पे एडॉप्ट हो जाओगे। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। इसलिए आप अपने आप को पात्र अपात्र की जो खाई अपने बीच में थी उससे मुक्त समझें। आप अपने आप को पात्र ही समझें। अब साथियों, रही नियमितीकरण की बात, तो मैं आपको बता दूं साथियों कि नियमितीकरण की जो लड़ाई है उसे हमें लड़ना है। बिल्कुल नियमितीकरण ही हमारा उद्देश्य था। तो ये तो सरकार ने बीच में अपात्र और पात्रों का जो थोड़ा सिस्टम लगा दिया, उसकी वजह से हमें बीकानेर 34 दिन संघर्ष करना पड़ा और हमारी कुछ एनर्जी बिना बे जरूरत के ही नष्ट हो गई है। साथियों, मैं आपसे निवेदन कर देता हूं कि सरकार 1,10,000 संविदा कार्मिकों का नियमितीकरण एक साथ ही करेगी, और नियमित की प्रक्रिया का बजट से कोई ज्यादा लेना देना भी नहीं है, क्योंकि नियमितीकरण की प्रक्रिया के लिए सरकार घोषणा कर चुकी है। मेरे हिसाब से एक ही घोषणा को बारी बारी लागू या घोषणा बारी बारी सरकार बजट में नहीं करेगी। फिर भी बजट है और हमें सरकार को नियमितीकरण की प्रक्रिया को याद दिलाना आवश्यक है। इसके लिए सारे ही संविदा कार्मिकों की आपस में बातें चल रही हैं, और 31 तारीख को संविदा मुफ्ती मोर्चा की एक महत्वपूर्ण बैठक सारे ही संविदा कार्मिक संगठनों की जयपुर में होनी है। उस मीटिंग में हमें भी, यानी कि मुझे और मेरे समस्त जिला अध्यक्ष साथियों को जो इस बैठक में आना चाहे उनको आमंत्रित किया गया है। जो भी जिला अध्यक्ष साथी
इस बैठक में आना चाहता है उसका स्वागत है। हम अपनी बात संविदा मुक्ति मोर्चा के सामने प्रमुखता से रखेंगे और उनकी बात भी हम सुनेंगे। अगर हमारी उनके साथ पटरी सही तरीके से बैठ गई तो नियमितीकरण की लड़ाई के लिए 31 तारीख को शाम को ही सामूहिक घोषणा की जाएगी, जिसके लिए सारे साथी तैयार रहें। और यह आंदोलन एक दिवसीय या कुछ समय के लिए नहीं होगा, ये नियमित आंदोलन होगा और यह जब तक चलेगा जब तक सरकार हमारा नियमितीकरण कर नहीं देती है। जिस तरह 34 दिन का धरना आदेश मिलने के बाद ही उठा, उसी तरह संविदा मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में राजस्थान के 24,000 पंचायत सहायक भी लड़ेंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारा नियमितीकरण का कार्य पूरा नहीं हो जाता है। इसलिए सारे साथी 31 तारीख तक धैर्य बना के रखें। 31 तारीख को दोपहर बाद संगठन का मैसेज आपको मिलेगा, उसी हिसाब से हमें आगे निर्णय करना है। शिथिलन वाले आदेश के लिए कोई साथी विचलित ना हो, संगठन पर विश्वास बना के रखें। आपके शिथिलन के आदेश कभी भी जारी हो सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जयपुर या किसी अधिकारी या किसी मंत्री के पास घूमने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो संगठन के द्वारा आपको बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल कोई आवश्यक जरूरी नहीं है। अधिकारी और मंत्रियों से मेरी खुद वार्ता चल रही है, मैं खुद जयपुर मौजूद हूं और फिर भी अगर कहीं जरूरत पड़ी तो आपको बुला लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप 31 तारीख तक आराम से इंतजार कीजिए और इसके आदेश के बारे में बिल्कुल निश्चिंत रहें। यह आदेश 99% सरकार कर चुकी है, सिर्फ 1% विभागीय प्रक्रिया बाकी है जो कभी भी पूरी हो सकती है। इसके लिए आप बिल्कुल विचलित ना हो। 31 तारीख को शाम को जैसे ही संगठन आंदोलन का आगाज करे, सारे संविदा कर्मियों के साथ एक साथ शमशेर भालू खान जी के नेतृत्व में आप एकदम तैयार रहें। हमें नियमितीकरण की लड़ाई आरंभ कर देनी है। चाहे शिथिलन आदेश 2-4 दिन और लेट हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है और भगवान ने चाहा तो उससे पहले ही शिथिलन आदेश होने की पूरी संभावना है। प्रवीण जसरापुर, प्रदेशाध्यक्ष, राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ। जय हिंद, जय संगठन।